नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। कट्टर ईमानदार से लेकर के कट्टर भ्रष्टाचार वाली छवि अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रही है। दिल्ली का मौसम तो सर्द है, लेकिन सियासी पारा काफी गर्म हो चुका है। जहां पर लड़ाई होनी थी दिल्ली विधानसभा 2025 में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो अब वो लड़ाई कहीं ना कहीं तीसरी दिशा में मुड़ चुकी है और अब लड़ाई शुरू हो चुकी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। जिस इंडिया गठबंधन का ये दोनों एक ही गठबंधन की सहयोगी दल हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो अब वहीं पर कट्टर दुश्मन बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अब की बार पूरी दमखम लगा दे रही है, पूरी ताकत को झोंक दे रही है, तो इसी बात की चिंता कुछ अरविंद केजरीवाल को सताई जा रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी मजबूती से दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। इसके पीछे जो पूरा प्लान है, मैं आपको सबसे पहले वो स्पष्ट कर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूती से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी, उतना ही ज्यादा वो आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी। क्योंकि इसके पीछे एक आंकड़ा है 2013 का विधानसभा चुनाव। सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी बीजेपी, लेकिन सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की जब उसने 8 विधायकों का समर्थन लिया था कांग्रेस से। और उस वक्त कांग्रेस मजबूती से लड़ी थी, इसीलिए आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ था और पहला उस वक्त का चुनाव भी था। उसके बाद में दौर आता है 2015 का, उस वक्त भी केवल बीजेपी को 3 सीटें मिलती है। कांग्रेस पूरी तरीके से 2015 विधानसभा चुनाव में शून्य हो जाती है। 2020 में सीधी टक्कर होती है आम आदमी पार्टी की बीजेपी से और 7 सीटें मिलती हैं बीजेपी को और 63 सीटें आम आदमी पार्टी को प्राप्त होती हैं। लेकिन इस बार जब विगत 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ पूरे देश में उभरी है, तो अब कांग्रेस पार्टी अपने क्षेत्रीय जो उसकी पैठ थी हर विधानसभा में और हर प्रदेश में, वो उसको मजबूत करना चाहती है। जो सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन दिल्ली थी, जो देश की राजधानी है, जहां पर 15 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, तो 2013 में वो राजनीतिक जमीन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से छीन लिया। तो अब 2024 में मजबूत दल के साथ उभरने के रूप में कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ना चाहती है। जहां पर उसने जो टिकट दिए हैं, उस टिकट को देखते ही आम आदमी पार्टी की हालत खराब हो गई है। जहां पर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभावशाली नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित चूंकि अब पूरी तरीके से केजरीवाल से वर्सेज के मूड में आ चुके हैं कि सीधी लड़ाई हमारी अरविंद केजरीवाल से है। लड़ाई यहां तक पहुंच गई कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली के अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को कह दिया, तो वहीं पर संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने सीधा नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल के ही खिलाफ उतार दिया। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नाराजगी इस बात को लेकर के है कि नई दिल्ली विधानसभा में क्यों संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा। तो वहीं पर अब आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया गठबंधन को भी यह चेतावनी दे दी है और खासकर कांग्रेस पार्टी को कि यदि अजय माकन और संदीप दीक्षित के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को निकालने की बात तमाम सहयोगी दलों से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करेगी। तो आप एक बार इस बात को सोच करके कितना हास्यास्पद लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो आधार है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसी पार्टी को यदि बाहर कर दिया जाएगा तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या अस्तित्व बचेगा। क्योंकि पूरे देश में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने इस गठबंधन की नींव रखी थी और जब उसे ही इस गठबंधन से निकालने की बात आ जाएगी तो फिर इंडिया गठबंधन बचेगा कहां। जहां पर एक तरफ बीजेपी इन दोनों की जो कशमकश है और लड़ाई है, इसका भरपूर शांति से बैठकर फायदा उठा रही है और बीजेपी इस बात को जानती है कि जितनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, उतनी ही ज्यादा फायदा बीजेपी का यहां पर होने वाला है दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव में। जहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में
खास वोट बैंक को लेकर के ये जंग कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से छिड़ी हुई है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण किया जाए तो खासकर जो मुस्लिम समाज का वोट है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टियों में किसी के लिए अब एकजुट हुआ है, और वो दिखा है तो कांग्रेस पार्टी के लिए। इस बात को अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं, और अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को इसी बात का डर सता रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी मजबूती से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो जो अल्पसंख्यकों का वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकता है और 2013 वाला परिणाम पुनः सामने आ सकता है। तो सबसे ज्यादा डर यदि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लग रहा है कि अल्पसंख्यक वोटों का अगर बंटवारा हुआ तो यहां पर फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी का होगा। और अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो ये हम कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों हमने देखा कि हरियाणा में जब रिजल्ट आया वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग थलग लड़े। आम आदमी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं विगत चुनावों को देखें तो कांग्रेस पार्टी को एक प्रकार से सॉफ्ट राजनीति करने का पूरा चांस दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के नेता थे वो कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा चुनाव में भी नाराज चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का रवैया आम आदमी पार्टी के प्रति सॉफ्ट है। लेकिन इस बार जब कांग्रेस पार्टी ने खुद को देख लिया कि अब अल्पसंख्यक वोट, और कांग्रेस पार्टी जब एक बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया है तो हम अपनी पैठ को दिल्ली में मजबूत कर सकते हैं, तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अब पूरी दमखम से चुनाव लड़ती हुई दिल्ली विधानसभा नजर आ रही है। अब कांग्रेस पार्टी भी इस बात को जानती है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है वहां पर कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। चाहे 2013 और 15 की चुनाव को ले ले दिल्ली विधानसभा में, तो 2015 की बात सही कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक दिल्ली विधानसभा में नहीं है। हम पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए, और जहां पर कांग्रेस की एक बेहतरीन जमीन थी पंजाब में, वो जमीन भी कांग्रेस के हाथ से चली गई और आम आदमी पार्टी के झोली में चली गई। तो अब कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि यदि हमें क्षेत्रीय रूप से प्रादेशिक रूप में हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो आम आदमी पार्टी का सफाया करना बहुत ही आवश्यक होगा, और दिल्ली के नेता भी इस बात को जानते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर सीधा एकदम खुली मोड़ में वार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और शुरू कर चुका है ये वार और पलटवार का दौर। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी भी लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।